ये है भारत और ये है हिंद महासागर। और इस महासागर में भारत ने ऐसा कारनामा किया है जिससे पूरे एशिया का फ्यूचर बदलने वाला है। हिंद महासागर के एक रिमोट आइलैंड पर भारत ने अपना सबसे इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस बना डाला है, जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना होगा। यह आइलैंड के सबसे व्यस्त समुद्री भागों में से एक है और इसलिए इसका जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है। इस आइलैंड पर बने इंफ्रा, जेटी और एयर स्ट्रिप बड़े बड़े विमानों और नावल शिप को होस्ट कर सकता है और इसी के कारण यह समुद्र के दूर दराज के क्षेत्रों में ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। हालांकि हम सब जानते हैं कि पिछले एक दशक से चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी से इंडियन ओशन में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। यह इंडिया के लिए कई सालों से एक टेंशन बना हुआ था, लेकिन चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को काउंटर करने के लिए भारत ने अपना नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी को अंजाम दिया है। लेकिन इस हाल ही में कंप्लीट हुए आइलैंड की वजह से भारत की पहुंच इंडियन ओशन में काफी दूर तक पहुंच गई है। अल्फ्रेड थायर महन, जो कि अमेरिकी नौसेना के एडमिरल थे, उन्होंने बहुत पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि जो भी हिंद महासागर पर कंट्रोल करेगा वही एशिया पर राज करेगा। दुनिया का भाग्य इन्हीं समुद्र की लहरों पर तय होगा और आज के समय में ये भविष्यवाणी काफी सटीक लगती है। लेकिन आखिरकार ये आइलैंड भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे है और आखिर इंडियन ओशन में इसका सिग्निफिकेंस क्या है और ये कैसे भारत के सबसे बड़े राइवल को काउंटर करने में भारत की मदद करेगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए। इंडियन ओशन की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण इसका महत्व तो विश्व में काफी चर्चा का विषय रहा है। 3rd सेंचुरी से ही इंडियन ओशन के ट्रेड रूट साउथ एशिया, इंडिया, अरबिया एंड ईस्ट अफ्रीका आपस में जोड़े हुए हैं और इसलिए आज के समय हिंद महासागर वर्ल्ड ट्रेड के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। पूरे विश्व के 80% से ज्यादा समुद्री तेल आपूर्ति इसी के जरिए से होती है, जो इसके अहम चेक पॉइंट जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलाकाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बब एल मंदेब से होकर गुजरती है। हिंद महासागर में निकेल, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर, गोल्ड और टाइटेनियम का भंडार भरा पड़ा है, जिसका आज तक पूरे तरीके से माइनिंग भी नहीं हुआ है। और ये सारी चीजें हमें समझाती हैं कि क्यों भारतीय महासागर सदियों से पावर कंपटीशन का साक्षी बना रहा है। भले ही विश्व में किसी का भी वर्चस्व रहा हो, लेकिन इस पूरे इलाके पर अब तक भारत, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन का दबदबा रहा है। वेस्टर्न पावर जैसे कि फ्रांस, जिसका रियूनियन आइलैंड पर एक सैन्य अड्डा है, और यूएसए और यूके, जिनका डिएगो गार्सिया पर एक ज्वाइंट सैन्य अड्डा है, और इंडिया, जो कि हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है और इस क्षेत्र में प्रभावशाली शक्ति रहा है और इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन यह स्थिति अब धीरे धीरे खतरे में आ रही है। पिछले 2 दशकों में कई देशों ने हिंद महासागर पर अपनी पकड़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। चीन, जो कि एशिया में एक महाशक्ति के तौर पर भारत को चैलेंज कर रहा है, जिसने एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई देशों में भारी निवेश किया है। जमीनी पकड़ बनाने के लिए चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया है। समुद्र में भारत को घेरने के लिए उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी अपनाई है, जहां मिलिट्री और कॉमर्शियल आउटपोस्ट के जरिए वो अपने बीजिंग ट्रेड रूट्स को सिक्योर रखता है। ग्वादर पाकिस्तान, हबनटोटा श्रीलंका और जिबूती पूर्व अफ्रीका जैसे अहम अड्डे इस स्ट्रेटेजी का हिस्सा हैं, जो चीन को भारत के बैकयार्ड तक पहुंचा देते हैं। चीन ने हाल ही में केन्या के मुम्बाशा और तांजानिया के दार एस सलाम जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जिससे उसका अफ्रीकी महाद्वीपों पर प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ा है। ये बंदरगाह मोजाम्बिक के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों के पास है, लेकिन भारत इन सबके बीच चुपचाप नहीं बैठा था। वो इस बढ़ते दबाव को भांप चुका था और कई सालों से भारत इस इलाके में एक सैन्य अड्डे की तलाश में लगा हुआ था। 2015 में भारत ने सेशेल्स के असम्पशन द्वीप पर एक लॉजिस्टिक सुविधा बनाने का समझौता किया था, लेकिन स्थानीय विरोध और राजनीतिक दिक्कतों ने इस योजना को रोक दिया। लेकिन फिर भारत की नजर मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर पड़ी। सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि भारत ने वहां पर 2019 में निर्माण शुरू किया था और 2021 में एक बड़ी एयर स्ट्रिप और जेटी खड़ी कर दी थी, इतनी बड़ी कि भारत के सबसे घातक निगरानी विमान P-8I पोसाइडन भी वहां से उड़ान भर सके। और जेटी वो नौसेना के जहाजों की मेजबान के लिए तैयार, ईंधन आपूर्ति और निगरानी सब एक जगह है। इससे भारत को व्यापार मार्गों की निगरानी, पनडुब्बियों की पहचान और खुफिया जानकारी जुटाने में नई ताकत मिलती है। इन सब से अलग इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी लोकेशन। अगलेगा मोजाम्बिक चैनल के पास है, जहां से भारत पूरे इलाके पर नजर रख सकता है। इस ट्रीटी से मॉरिशस और भारत दोनों को ही फायदा है। मॉरिशस को अपने समुद्री क्षेत्र की निगरानी में भारत की काफी मदद मिलती है और इसलिए मॉरिशस को कहा जाता है अफ्रीका के लिए प्रवेश द्वार। यह प्रोजेक्ट भारत की बड़ी रणनीति का हिस्सा है, नेकलेस ऑफ डायमंड्स। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के मुकाबले
भारत के ये हीरे बनते जा रहे हैं उसकी सबसे बड़ी ढाल। भारत ने इस क्षेत्र में कई अहम सैन्य और लॉजिस्टिक अड्डे विकसित किए हैं, ओमान से लेकर सिंगापुर तक। इसके साथ साथ सेशेल्स, मोजाम्बिक, मालदीव जैसे देशों में रडार और निगरानी स्टेशन जो एक सुरक्षा नेटवर्क बुनते हैं। इनका लाभ उन देशों को भी मिलता है समुद्री लूट, तस्करी और अवैध मछली पकड़ने पर नियंत्रण के लिए। अभी हमने जाना कि अगलेगा कैसे भारत की रणनीति में फिट बैठता है, लेकिन ये तो बस एक टुकड़ा है उस बड़े रणनीतिक पजल का। अब इसके आगे है इंडिया का स्ट्रेटेजी ऑफ डायमंड पार्ट 2। यार वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहिए।